आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज जो क्लास में स्टार्ट करने वाला हूं, ये जो चैप्टर है, क्लास तो स्टार्ट करूंगा ही, लेकिन मतलब नया चैप्टर होगा। चैप्टर जो है बड़ा ही टिपिकल चैप्टर होगा। और ये चैप्टर इतने पॉपुलर है आज के डेट में, ऐसे कोई एग्जाम नहीं है जिसमें यहां से क्वेश्चन न पूछे जाते हो। पहले पूछे जाते थे, नहीं पूछे जाते थे, छोड़ भी देता था, लेकिन आजकल ये ट्रेंडिंग में है। इस चैप्टर का नाम है डिस्काउंट यानी कि बट्टा। और ये चैप्टर बहुत ही टिपिकल चैप्टर है, बहुत बड़ा पार्ट नहीं होता है, बहुत छोटा चैप्टर होता है। 2 से 3 क्लासेज में इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ये चैप्टर होता टिपिकल है, बिल्कुल माइंड गेम होता है। चतुर चालाक लोमड़ी दिमाग यूज करना पड़ेगा इसके अंदर, एकदम माथा को तेज रखना पड़ेगा। और ये चैप्टर के क्वेश्चन आपसे तभी बनेंगे जब आप परसेंटेज यानी कि प्रतिशत और लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों चैप्टर अगर आप पढ़ लिए होंगे, ये उसी का एक पार्ट है, उसी का मिक्सअप पार्ट होता है। समझ गए? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। और मुझे उम्मीद है आप वो दोनों चैप्टर्स पढ़ के आए होंगे, क्योंकि मैंने वो दोनों चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ाया आपको। ठीक है, इसमें कुछ चीजें पहले आपकी समझनी है, कुछ बेसिक चीजें, जैसा कि मैंने आपको बताया था हर बार में कि अब नया कुछ नहीं है, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। कॉन्सेप्ट वही 2 4 5 मैंने जो दिए हैं वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, लेकिन हर चैप्टर का अपना एक नेचर होता है, उस कुछ चैप्टर के नेचर को जानना है। तो चैप्टर का नाम लिख लीजिए। पहले चैप्टर का नाम क्या है? डिस्काउंट। चैप्टर का नाम है डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बट्टा। बट्टा कहिए, छूट कहिए, रियायत कहिए, सब मतलब एक ही होता है। तो सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन लिखिए बट्टा का। सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन लिखिए। अरे अमरजीत, आप आ गए हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया किया है, मोस्ट वेलकम है, बहुत अच्छा किया है। आपको मैं बता दूं, एक बार मैं इनको बता देता हूं, ये मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, खास भी एमटीएस में भी था इन्होंने। तो आपको कर अभी ज्यादा नहीं निकला है, आपको अभी ये देखना है स्टार्टिंग के, आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और औसत 2 ये चैप्टर, तीसरा था आपका परसेंटेज, और चौथा है प्रॉफिट एंड लॉस। बाकी सारे चैप्टर सभी बाकी है। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वह है आपका डिस्काउंट। ठीक है, तो पहले वाले आप चैप्टर सारे आराम से देख लीजिए, क्योंकि ये डीप है थोड़ा, ये पार्ट समझ रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, इसमें इसका लेवल बहुत अच्छा होता है, आपको पता होगा। तो आप पहले वो देख लेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा। डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब बट्टा यानी कि छूट। तो डिस्काउंट किसे कहते हैं पहले मैं आपको बता दूं। डिस्काउंट बट्टा किसे कहते हैं, पहले इसका डेफिनेशन लिखिए। बट्टा का, डिस्काउंट का डेफिनेशन लिखिए। पहले इसका नेचर समझ लेते हैं क्या होता है, बट्टा किसे कहते हैं। एकदम हल्के दिमाग से सुनना, समझना। इसमें थोड़ा सा शब्दावली, इसके जो वोकैबुलरी है वो थोड़ा सा आपको ध्यान से समझ लेना है, नहीं तो दिक्कत होगी। इसमें कई तरह के प्राइस होते हैं, कई तरह के दाम होते हैं। ठीक है, तो किसी डिस्काउंट का डेफिनेशन होता है किसी वस्तु के, किसी वस्तु, साथ ही लिखना, किसी वस्तु के अंकित मूल्य, किसी वस्तु के अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को हिंदी में ध्यान रखिएगा सूची मूल्य भी कहा जाता है। अंकित मूल्य कहिए चाहे सूची मूल्य कहिए, दोनों चीजें एक ही है। अंकित मूल्य कहिए चाहे सूची मूल्य कहिए, दोनों चीजें एक ही है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर या सूची मूल्य एक ही चीज है। अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है, जो छूट दी जाती है, उसे बट्टा कहा जाता है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है उसे बट्टा कहा जाता है। इंग्लिश वाले लिख लेना, डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड, डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड ऑन मार्क्ड प्राइस। अंकित मूल्य को या सूची मूल्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मार्क्ड प्राइस। थोड़ा हिंदी वाले भी ये जान लेना, मार्क्ड प्राइस कहो या लिस्टेड प्राइस कहो, LISTED, या प्रिंटेड प्राइस कहो, प्रिंटेड प्राइस कहो। इंग्लिश में से 3 बोलते हैं, मार्क्ड प्राइस कहिए, चाहे लिस्टेड प्राइस कहिए, चाहे प्रिंटेड प्राइस कहिए, एक ही चीज है। हिंदी में आप इसे अंकित मूल्य बोलेंगे या सूची मूल्य बोलेंगे। तो कभी भी जो छूट दी जाएगी, ध्यान रखिएगा, वो किस पे छूट दी जाती है? MRP पे छूट दी जाती है, यानी कि अंकित मूल्य पे।
कभी आप कोई सामान खरीदे जाते होंगे, कहीं पर आप गए होंगे, सामान जो खरीदते होंगे तो देखते होंगे उसके बैक साइड में, कोई भी किताबें खरीदते हैं या कोई भी चीज, आप कोई क्रीमें खरीदते हैं, कोई साबुन, उसके बैक साइड में लिखा रहता है एमआरपी। ठीक है ना? तो एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी को ही क्या कहा जाता है? अंकित मूल्य कहा जाता है। ऐसे समझिए, मार्क्ड प्राइस जो होता है ना, जो एमआरपी होता है, वही जो है जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहते हैं। मैथ में उसी को क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य या सूची मूल्य कहा जाता है। कभी भी आपको जो छूट दी जाती है वो अंकित मूल्य पे दी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। अब आप एक चीज सुनिए, अंकित मूल्य जो होता है, मैं आपको चर्चा कर लेता हूं यहां पे, आप समझिए। यहां पे अंकित मूल्य कहिए या सूची मूल्य कहिए, एक ही चीज है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मार्क्ड प्राइस, एमआरपी भी आप बोल सकते हैं, मैक्सिमम। तो अंकित मूल्य जो होता है, ध्यान सुनिएगा, अंकित मूल्य एक फेक प्राइस होता है। अंकित मूल्य जो होता है कभी भी ओरिजिनल प्राइस नहीं होता है। अंकित मूल्य क्या होता है? ध्यान से समझना, एक फेक प्राइस होता है। किसी भी प्रोडक्ट का जो एमआरपी होता है वो एक फेक प्राइस होता है। आपको मैथ में समझना पड़ेगा इसको। फेक प्राइस मतलब उस वस्तु का वो ओरिजिनल प्राइस नहीं होता है। कंपनी किसी वस्तु को जो बनाती है उससे 7 गुना, जो हमारी देश के अंदर जो कंपनी लॉ है, वो कंपनी लॉ ये कहती है कि किसी वस्तु की जो ओरिजिनल प्राइस होती है उससे 7 गुना, 7 टाइम्स हायर, 7 गुना बढ़ा करके उस पर दाम रखा जाता है। अब जैसे मान लीजिए, आप हैरान हो जाएंगे, फेयर एंड लवली की क्रीम अभी कितने में आती है? नहीं लगाते हैं, कोई बात नहीं, कितने में आती है नहीं पता है, कितने में आती है? मान लीजिए, मान लेते हैं फेयर एंड लवली की क्रीम जो है वो 70 रुपये में आती है। एमआरपी लिखा उस पर 70 रुपया लिखा है ना। आप जान के हैरान हो जाएंगे, वो क्रीम जो है कंपनी जो बनाती है, ध्यान सुना, कंपनी, क्योंकि जहां से आप फेयर एंड लवली खरीदते हैं वो तो फेयर एंड लवली नहीं बनाता है, वो भी जहां से खरीदता है, जो रिटेलर होता है, खुदरा व्यापारी, वो भी वहां से नहीं, वो जहां से वो खरीद के लेके आता है वो भी तो नहीं बनाता है। जो वहां से जो खरीद के लेके आता है वो भी तो नहीं बनाता है। कोई भी प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, एक प्रोडक्ट 7 स्टेजेस से गुजरता है, तब जाकर के एक कंज्यूमर के पास, यानी कि ग्राहक के पास पहुंचता है। उसमें हर स्टेज पे प्रॉफिट लिया जाता है। तो ओरिजिनल प्राइस कभी ये नहीं होता, ये फेक प्राइस होता है। जानते, अगर फेयर एंड लवली 70 रुपये में एमआरपी दिखा रहा है तो वो कंपनी में 10 से 12 रुपये में बनती है। आप हैरान हो जाएंगे कि बाप रे बाप, 10 से 12 रुपये की चीज 70 रुपये हम खरीदते हैं। तो इसका एक रूल है, क्योंकि कंपनी वो प्रोडक्ट 10 रुपये में बनाते, लेकिन कंपनी को उस कस्टमर तक को, उस क्रीम को पहुंचाने में या कोई भी प्रोडक्ट को पहुंचाने में उसको 7 स्टेज से गुजरना पड़ता है। बीच में बहुत सारे लोग होते हैं, सबको प्रॉफिट चाहिए। तो कंपनी ये जानती है कि जब ये प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर के पास जाएगा, ग्राहक के पास जाएगा, वहां जाते जाते इसकी प्राइस 70-80 रुपये हो जाएगी, क्योंकि सबको प्रॉफिट चाहिए होता है, इसीलिए उसका ये फेक प्राइस होता है। तो जो कंपनी बनाती है, ध्यान सुनिएगा, जानते हैं जो कंपनी बनाती है उस प्राइस को जानते हैं क्या बोलते हैं? लागत मूल्य बोलते हैं। यहां थोड़ा समझना बढ़िया से, लागत मूल्य बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोलते हैं इसको, लागत मूल्य। ओरिजिनल प्राइस होता है लागत मूल्य, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये ओरिजिनल प्राइस है, लागत मूल्य। ठीक है, अब यहां पे समझिए, थोड़ा सा आपका माइंड क्लैश करेगा। लागत मूल्य को क्रय मूल्य भी कहा जाता है, यहां थोड़ा सा समझ लेना। कॉस्ट प्राइस, कभी कभार सवाल में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दिया रहेगा, लागत मूल्य दिया रहेगा, कभी कभार क्रय मूल्य दिया रहेगा, यानी कि सीपी, जो प्रॉफिट एंड लॉस मैंने चर्चा की है, कॉस्ट प्राइस भी दिया रहेगा। तो 99% केसेज में लागत मूल्य और क्रय मूल्य सेम होता है। थोड़ा ध्यान से यहां समझना, इसमें थोड़ा कभी कभार माइंड क्लैश कर जाएगा। 99% केसेज के अंदर क्वेश्चन में जो दिया रहता है, तो क्रय मूल्य दिया रहे चाहे लागत मूल्य दिया रहे, दोनों प्राइस सेम ही माना जाता है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, अगर देखा जाए तो ये दोनों जो है वो अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी 100 रुपये में मान लीजिए मार्कर बनाई, अब मैं दुकानदार हूं, तो कंपनी जो बनाई इसको 100 रुपये में बनाई, तो कंपनी का मतलब इस मार्कर का लागत मूल्य क्या हो गया? 100 रुपया। अब मैंने इसे खरीदा, ध्यान से सुनिए, मैंने इसे खरीदा, तो मैं इसको खरीद लिया, तो मैं खरीद लिया इसको 110 रुपया में, 10% का मुझे वो जो है पैसा लिया प्रॉफिट, अब मुझे 110 में। तो अब ये 110 रुपया मेरे लिए क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया 110 रुपया। अब मैं इस पे ऊपर एक लेबल लगा दिया, एमआरपी बना दिया 150 रुपये का।
बात को समझ गए, थोड़ा समझना इस चीज को। तो 150 रुपये का मैंने एमआरपी लगा दिया, तो अंकित मूल्य क्या हो गया 150 रुपया। कंपनी बनाई 100 रुपये में इस मार्कर को, मैं दुकानदार हूं, मैं खरीदा, मैं तो कंपनी से खरीदूंगा नहीं, मान लीजिए होलसेलर से खरीदा या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदा, तो वो मुझे दिया 110 रुपया में, तो मैं तो 110 रुपया में खरीद लिया, तो ये मेरे लिए क्रय मूल्य हो गया, मेरे लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, मैं खरीद के लाया हूं, कंपनी बनाई है 100 रुपये में। अब मैं इस पे दाम बढ़ा के एमआरपी लगा दिया 150 रुपया, तो एमआरपी और अलग अलग प्राइस होते हैं, लेकिन एक ही % ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें लागत मूल्य यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और क्रय मूल्य अलग अलग होते हैं। लेकिन नॉर्मली जो है सो आप 99% क्वेश्चन में ये दोनों प्राइस सेम माना जाता है। अंकित मूल्य समझ के अलग होते हैं, और डिस्काउंट किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे, फेक प्राइस पे। ओरिजिनल प्राइस किसी को पता नहीं है। आप जो ये तो मैंने आपको बता दिया ना, आप मान लीजिए डव साबुन खरीदने के लिए जाते हैं, डव साबुन मान लीजिए 45 रुपीज में मिलती है, तो आपको पता है कि डव साबुन कितने में कंपनी ने बनाई है पता आपको नहीं? आप तो एमआरपी देखते हो ना, आपने तो 45 रुपया दिया, आपको दे दिया, या कुछ डिस्काउंट दिया, 2 रुपया छोड़ दिया। आपको नहीं पता है कि कंपनी ने डव साबुन कितने में बनाई है, वो किसी को नहीं पता होता। ओरिजिनल प्राइस किसी को नहीं पता होता है, उसे ही लागत मूल्य या क्रय मूल्य कहा जाता है। 99% क्वेश्चन में ये दोनों सेम होते हैं। मैं बार बार इसको ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। 1% क्वेश्चन में अगर ऐसा चर्चा कर दिया है, कंपनी वाली बात आ गई, तो आपको क्वेश्चन के नेचर से पता चल जाएगा कि यहां लागत मूल्य अलग है और क्रय मूल्य अलग है। नहीं तो नॉर्मली आपको सेम मानना है, इसको दोनों में से कोई भी लिखा रहेगा। ये बात समझ में आ गई? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, जहां दिक्कत हो मुझे आप पूछ सकते हैं। यहां तक मुझे नहीं उम्मीद है कोई दिक्कत होगी, इतना आपको पता भी होगा। अब एक वर्ड होता है क्रमिक बट्टा, एक वर्ड होता है क्रमिक बट्टा, एक वर्ड होता है क्रमिक 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 बट्टा। क्रमिक बट्टा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव कहिए, डिस्काउंट, डिस्काउंट मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, या इसको सीरीज डिस्काउंट भी बोलते हैं। सीरीज डिस्काउंट या डिस्काउंट सीरीज एक ही चीज है। जब किसी वस्तु पर एक से ज्यादा डिस्काउंट दिया जाता है उसे क्रमिक बट्टा बोलते हैं। आम जनजीवन में तो संभव नहीं है, हम आपको एक डिस्काउंट मिल जाए किसी प्रोडक्ट पे, वही बहुत बड़ी बात है, वो भी दुकानदार देने से कतराता है। लेकिन यहां पर आएगा, कहेगा एक सामान पे 2% कहेगा 3% डिस्काउंट दिया जाए, तो वहां पे वर्ड दिया रहेगा क्रमिक बट्टा। क्रमिक बट्टा का मतलब होता है जब किसी वस्तु पर एक से ज्यादा डिस्काउंट दिया जाए। व्हेन मोर देन 1 डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड ऑन एन आर्टिकल इज कॉल्ड सक्सेसिव डिस्काउंट। ये वर्ड है, जब किसी वस्तु पर एक से ज्यादा डिस्काउंट दिया जाए उसे क्या बोलते हैं, क्रमिक बट्टा बोलते हैं। यहां तक आई बात समझ में? क्लियर हो गया? चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये बात समझ गए हैं तो आपको एक एक क्वेश्चन बनेगा। खाली आप घबराना मत, एकदम मैं 0 से उठाऊंगा और टॉप तक ले चलूंगा, खाली घबराना मत, आराम से आप पढ़ते जाना, समझते जाना, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन, 40% और 20% की 2 क्रमागत छूटें। वही क्रमागत मतलब क्रमिक, सक्सेसिव डिस्काउंट है। 40% और 20% की 2 क्रमागत छूटें की एकल छूट ज्ञात करनी है, क्या होगा इसमें? क्वेश्चन ये कह रहा है, पहले समझिए कि किसी सामान पे 40% और 20% की 2 क्रमागत छूट दी गई है। अब ये बताया था क्रमिक डिस्काउंट जिसे बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। किसी आपने कोई सामान खरीदा, उस पर 2 डिस्काउंट दे दिया। आम जनजीवन में संभव नहीं है, थोड़ा समझते जाना, नहीं तो मैं 0 से उठाया हूं, टॉप तक ले चलेंगे। तो आम जनजीवन में तो ये संभव नहीं है, लेकिन मैथ में आपको आएगा। तो 2 डिस्काउंट दिया गया, तो 40% और 20% आपको किसी सामान पे डिस्काउंट दिया गया, तो इसका सिंगल डिस्काउंट क्या होगा? एकल छूट ज्ञात करनी है। एकल छूट का मतलब क्या? यानी कि कुल मिला के आपको कितना डिस्काउंट मिला। ये नहीं जोड़ दीजिएगा 40% और 20% 60%, आपका आंसर गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं निकलता डिस्काउंट। परसेंटेज है ये। 40% 20% का मतलब कितना टोटल डिस्काउंट कितना मिला है, टोटल ये कह रहा है। तो इसका निकालने का पहला तरीका आप ध्यान से देखो, मैं आपको कितनी बार बताया हूं। एक आपको मैंने मेथड बताया था, x + y माइनस x गुने y अपॉन में 100। पहला तो आप इससे निकाल सकते हैं, जो मैंने कॉन्सेप्ट पहले ही आपको बता रखा है। x + y ये छूट है। टोटल डिस्काउंट कभी भी निकालना हो तो ये छूट परसेंट है, डिस्काउंट परसेंट आप निकाल सकते हैं। छूट परसेंट निकाल गए, कुछ नहीं है, 40 + 20 माइनस 40 गुने 20 बट्टे में 100। आराम से समझते जाइएगा। x + y यानी कि x पहला परसेंट, फिर दूसरा परसेंट, माइनस x गुने y, 40 से 20 60, 0 से 0, 0 से 0, 4 दूनी 8, कितना 52%। यानी कि आपको कितना डिस्काउंट मिला?
52% का डिस्काउंट मिला। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी सामान पर 40% और 20% का डिस्काउंट मिला, इसका मतलब कुल मिला के आपको कितने का डिस्काउंट मिला? 52% का। इस भ्रम में मत रहना कि 40% और 20% मतलब 60% का डिस्काउंट मिला। यही तो दगाबाजी करता है हमारे देश के अंतर्गत, यही फ्रॉड चलता है। आप कोई बड़ी बड़ी कंपनी होती है जो ऑनलाइन व्यापार करती है, 4 गो डिस्काउंट दिखा देगा, 20%, 30%, 40%, आप जोड़ देंगे, पूरा परसेंटेज जोड़ लेते हैं। आपको लगता है बाप रे बाप 40%, 20 में 60%, नहीं नहीं, वही धोखा करता है वो। इसका मतलब आपको 52% डिस्काउंट मिला है, 40% 20% का मतलब, ठीक है 52। अब देखिए, एक तो ये चीजें हैं, आप कहीं भी ये कर सकते हैं। दूसरा मैं एक मेथड आपको यही बताता हूं, आप ध्यान समझिए। आप दूसरा ऐसे भी निकाल सकते हैं, 100 माइनस 100 करना। ध्यान से समझो, मैं दोनों तरीका बता रहा हूं क्योंकि आगे बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसा देश वैसा भेष वाला काम करेंगे। 100 माइनस 100 किया आपने। आपको पहले कंडीशन में कितना डिस्काउंट दे रहा है? ध्यान देखिए, कितना पहले कंडीशन में डिस्काउंट दे रहा है? 40% का डिस्काउंट दे रहा है। तो आप एक तरीका और मैं बता देता हूं, 100 माइनस 100, आप पहले कंडीशन में 40% का डिस्काउंट, तो आप पहले कंडीशन में दोगे कितना? आपको 40% का डिस्काउंट दे रहा है ना पहले कंडीशन में, तो कितना दोगे आप? 60%, तो 60/100। दूसरे कंडीशन में कितना दे रहा है आपको? 20%, तो आप कितना दोगे? 80/100। आपको 20% का डिस्काउंट देता, आप तो दोगे 80%। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो 0 से 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 100 माइनस 6 को 8 से गुना करेंगे 48, यानी कि 52%। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया ये देखिए, ये जो क्वेश्चन का डाटा है ये इजी डाटा है। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभार डाटा इस पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को बनाने से पहले प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूर तेज रखना कि कौन सा मेथड अपनाया जाए। लेकिन आप आज तो इसकी पहली क्लास है, आप अपने ही 1-2 क्लास के बाद इसको समझ जाएंगे कि कैसे किस क्वेश्चन को हैंडल करना है। इसलिए इसकी एक एक चीज को ध्यान से सुनते जाना। ये चैप्टर ज्यादा हार्ड नहीं होता है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा माथा नहीं लगाया तो कभी कभार डाटा बहुत हैवी होता है, आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मैं आपको इसलिए दोनों ऐसे भी बना सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, और अब जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन है 20%, 5% और 2% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट ज्ञात करनी है सेन। अब आपको 3 दिया हुआ है यहां पे, अब बताइए इसमें 3 का क्या होगा। तो पहला ये, पहले आप 2% निकालिए, पहले वही x प्लस वाई वाला, तो 20 प्लस 5, ध्यान से देखिए, माइनस 20 गुने 5 बट्टे में 100। क्लियर है। अब आप एक चीज मैं आपको बताता हूं, जब भी आप ये काम, पहले अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ गया ये, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए मैं डायरेक्ट कर दूं, 20 पंचे 100, 5 1 5, ये पूरा कट गया तो 1, 20 और 5 25, 25 में से 1 गया 24%। अब ये जो 24% आया, जब 3% दिया हो तो पहले 2 का निकाल लेना। अब इस 24% को फिर तीसरे के साथ निकालना, तो फिर वही चीज 24 प्लस 2 माइनस 24 गुने 2 बट्टे में 100। सेम प्रोसेस वही आपको करना है, ठीक है। फिर ये क्या हो गया 26। जब भी 3 दिया हुआ हो तो पहले 2 का निकाल लेना, जितना आए फिर उसको तीसरे के साथ निकालना, तो 26 हो गया। माइनस इसको देखिए, आपको पता है ये पॉइंट में ही आना है, कटेगा नहीं, तो 24 दूना 48, पॉइंट बिठाते हैं 0.48, यानी कितना हो जाएगा 25.52%। 25.52% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ऑप्शन को ठीक से देखना, 25.52% ये हो गया। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, 100 माइनस 100, पहले कंडीशन में कितना डिस्काउंट दिया 20%, तो आप कितना दोगे 80/100। सेकेंड कंडीशन में कितना डिस्काउंट दिया आपको 5%, आप कितना दोगे 95/100। थर्ड कंडीशन में आपको कितना डिस्काउंट दिया 2%, तो कितना दोगे 98/100। आप इस पे भी कर सकते थे, दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन इससे बढ़िया ये होगा। आपको होगा ऐसा क्यों, आप जब भी एक मेथड यूज करना ध्यान से समझना। देखो इसमें डाटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड आके आ गया है, बनाने के लिए बना सकते हैं, कभी कभार आपको यही फायदा कर जाएगा, मैं बताऊंगा आपको, घबराइए मत। लेकिन नॉर्मली ये मेथड इसमें बेस्ट होता है, ठीक है। तो आप क्यों देखो 20 प्लस 5 30, आपको देखो यहां पे पॉइंट में नहीं आ रहा है। अगर पहला स्टेप अगर आपको पॉइंट में नहीं आया ना, तो ये मेथड बहुत अच्छा माना जाता है। थोड़ा इस बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर, देखो ये ओरली पकड़ सकते हैं 20 प्लस 20 या 20 प्लस 5 को गुना करेंगे 100, पॉइंट में नहीं आया, 24% होल नंबर में डाटा आया है। अगर पॉइंट में यहां आता, मान 24.8 आ जाता, तब फिर आपको ये जो मेथड है फिर लेने के देने पड़ जाते। तो जब भी मेथड ये यूज करना, एक बार देख लेना कि पहला स्टेप पॉइंट में तो नहीं आ रहा है। अगर पहला स्टेप पॉइंट में नहीं आया तो फट से ये मेथड यूज करना। अगर पहला स्टेप ये पॉइंट में आ रहा है तो फट से आप ये वाला मेथड यूज करना, तब ये आपके लिए बेटर होगा। वो आगे वाले क्वेश्चन आने वाले समय में आप फील करोगे।
ठीक है जी, मैं अभी इस आपको चीजें समझाते जा रहा हूं। देखो, कॉन्सेप्ट समझना है, आप समझ गए। कॉन्सेप्ट समझने के बाद कभी, क्योंकि मैं ये चीज बार बार आपको कह रहा हूं कि आजकल कुछ क्वेश्चन में डाटा टफ आते हैं, तो हमको डाटा के साथ खेलना है, तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माथा जो है वो हमेशा तेज रखना है। जैसा देश वैसा भेष, लेकिन पता होना चाहिए कि कौन सा कैसे यूज करेंगे। कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट। यहां तक क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे क्वेश्चन है 45% की छूट के बाद एक साइकिल 5,060 रुपये में बेची जाती है, तो साइकिल का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 45% की छूट के बाद एक साइकिल 5,060 रुपये में बेची जाती है, तो साइकिल का अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी आपको निकालना है। साइकिल का एमआरपी क्या होगा? एक साइकिल को 5,060 रुपये में आपने बेच दिया। आप साइकिल बेचते हैं, मुझे आपने 5,060 में आपने साइकिल बेच दिया, और आपने मुझे डिस्काउंट कितना दिया है? ध्यान समझिए, 45% का डिस्काउंट दिया मुझे। तो आपने कितने में बेचा है? 5,060 में। तो साइकिल का एमआरपी कितने का था? मैंने पूछ दिया कि विद्यार्थी आप मुझे साइकिल बेचो 5,060 रुपये में। मैंने पूछा कितना डिस्काउंट दियो? तो गुरुजी 45% का मैंने आपको डिस्काउंट दिया है, भारी डिस्काउंट दिया, आप टेंशन मत लीजिए। तो मैंने पूछा बताओ तो तुम्हारी साइकिल का एमआरपी कितना था, कितना दाम था? तो आपको एमआरपी निकालना है। एमआरपी मतलब बेसिक डाटा, यानी कि 45% का आपने मुझे छूट दिया है, इसका मतलब आपने रखा है 55%। तो यहां होना चाहिए 55/100, नहीं होगा 100/55 हो जाएगा। आप इसको काट दो, आपका आंसर निकल गया। बेस, एमआरपी, अंकित मूल्य क्या हो गया यहां पे? बेस, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य की चर्चा नहीं की गई है। समझ रहे हैं? इसका बेस यही होगा ना, आपका एमआरपी है तो बेस है ना। आपने मुझे बेचा है 5,060 में बेचा है, तो 45% का आपको डिस्काउंट दिया। 45% डिस्काउंट मतलब क्या? 45% का आपको लॉस हो गया। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? एक तरह से दुकानदार को वो लॉस होता है। आप डिस्काउंट दे रहे हो तो लॉस है ना, एक तरह समझ लीजिए, समझाने के लिए बता रहा हूं। तो आपने 5,000, वही आप प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं। 5,060 रुपए में आपने 5,060 रुपए में एक साइकिल बेची, आपको 45% का लॉस हो गया। तो आपने साइकिल कितने में खरीदी थी? तो यहां खरीदने का मतलब क्या हो गया? एमआरपी। तो वही बेसिक डाटा निकाल रहे हैं, परसेंटेज को पलट दिए। अब उसको काट दीजिए, 11 से कट जाएगा, 11 पंचे 55, कट जाएगा आंख मूंद करके, क्यों? ही डाटा यहां होल नंबर में, तो आप किसी से भी काट सकते हैं। 11 पंचे 55, 11 चौक 44, 6 11 66, फिर 5 से काट देंगे, 5 से 20, 46 दूना कितना हो जाएगा? 9200। तो इसका मतलब साइकिल का एमआरपी कितना था? 9200। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? जहां दिक्कत हो मुझे पूछते जाएं, आप देखते जाइए। क्लियर है? थोड़ा समझते जाइएगा। पहले बोला परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस अगर क्लियर किए हैं तो एक एक क्वेश्चन बनेगा, और आज पहली क्लास है, एकदम घबराना नहीं है, आराम से आप देखते जाइएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। रजत एक शर्ट पर 20% और 30% की दो क्रमिक छूट देता है। यदि शर्ट का अंकित मूल्य 800 रुपया है, यदि शर्ट का अंकित मूल्य 800 रुपया है, तो छूट का मूल्य ज्ञात करना है। शर्ट का मूल्य कितना है? ध्यान से देखो, 800 रुपया। ये एक शर्ट है, इस शर्ट की एमआरपी है 800 रुपया। आप आए मेरे पास शर्ट खरीदने के लिए, तो आपने कहा कि गुरुजी शर्ट कितने की है? मैंने कहा देखो एमआरपी कितना है, तो आपने देखा इस पे एमआरपी लगा हुआ 800। आपने कहा गुरुजी मैं आप ही का विद्यार्थी हूं, आपसे बैच लिया था मैं एसएससी का, कोई छूट वूट भी है? शर्ट खरीदने के लिए आए। तो मैंने कहा तुमको भारी छूट देता हूं, 20% का भी छूट देता हूं और 30% का भी छूट देता हूं। अभी ध्यान सुनो, तो मैंने आपको कितने की छूट दिया? मैंने बोला तुमको डिस्काउंट चैप्टर तो मैं पढ़ाया था, बताओ कितना छूट दिया मैंने तुमको? तो आप कितने में शर्ट लोगे? तो 20% और 30% का छूट दिया, तो ये तो 50% नहीं होगा, अभी ये बताया था। तो 20% और 30% की दो क्रमागत छूट दी गई। तो पहले ये निकालो कि टोटल छूट मैंने कितना दिया आपको। तो 20 + 30, वही x + y वाला, माइनस 20 × 30 बट्टे में 100। इस समय टाइम मत लगाना। 20 30 कितना हो गया? 50 माइनस कितना हो गया? 3 दूनी 6, यानी कि 44% का मैंने आपको छूट दिया। तो 800 का आप 44% निकालो, क्योंकि शर्ट पर अंकित मारते तो छूटे बताना है कितना छूट है। तो 44/100 काट दीजिए, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 35, 352 रुपया। मैंने 352 रुपया का आपको छूट दिया। मैंने कितने का छूट दिया आपको? 352 रुपये का छूट दिया। यही कह रहा था, 44% मैंने छूट दिया, न कि 50%। आइए बात समझ में, क्लियर हो गया? जहां दिक्कत हो मुझे आप बताते जाएं और ध्यान से देखते जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट।
अब अगला क्वेश्चन देखिए यहां पे, अब ये आप आराम से बना सकते हैं। देखिए 2000 रुपये अंकित मूल्य पर एक वस्तु को 20% और 10% की दो क्रमागत छूटों के साथ बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य याद करना। आप आराम से बना सकते हैं। आपको छूट नहीं निकालना है, विक्रय मूल्य कि कितने में बेचा। अभी 800 का सामान को छूट कितना दिया हूं मैं आपको, 352 रुपये का छूट दिया, तो मैं कितने बेचूंगा, तो 800 में से 352 घटा सकते हैं। या आप देखो विक्रय मूल्य निकालना, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। 2000 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु है, अब यहां ध्यान से देखिए, ठीक है। तो 20% और 10% की छूट दिया मैंने आपको, तो 20% 10% का पहले आप छूट निकालो फट से। 20 + 10 - 20 × 10 की टोटल छूटा मैंने कितना दिया आपको, तो 10 20 10 30 - 0 से 0 0 0 कितना हो गया, यानी कि 28% का मैंने आपको छूट दिया। तो आप क्वेश्चन क्या कर रहा है, छूट नहीं ज्ञात करने के लिए कर रहा है कि विक्रय मूल्य कितने में बेचा। तो 2000 का सामान है जिस पे आप 28% का आप डिस्काउंट दे रहे हो 2000 के सामान पे, इसका मतलब आप कितने में सामान बेचोगे। 2000 रुपए का सामान है, 28% का आपको मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, तो आप मुझे कितना रुपया दोगे, तो 28% का तो मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, तो आप मुझे दोगे कितना, 62%। 62% दोगे ना, क्योंकि 100 में से घटा दो, 28% का डिस्काउंट है, तो 62 हो जाएगा ना, 28 30 ये कितना नहीं 72 हो जाएगा, ये 72%। हाँ 72, 100 में से 28 घटाएंगे 72% आप मुझे दोगे, तो 2000 का 72% निकाल लीजिए, 0 से 0 2 5 2 कितना हो जाएगा, 1540। 1540 इसका विक्रय मूल्य हो गया। छूट का ज्ञात करने के लिए तो 2000 का आप 28% निकाल लेते। कितने में बिका सामान, तो 28% का छूट दे रहा है, इसका मतलब आपको दुकानदार को कितना देना पड़ेगा, 72%। 2000 का 72% निकाल लीजिए। इसका दूसरा तरीका यह था, आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, डायरेक्ट बना सकते थे। देखिए जब भी विक्रय मूल्य कहे निकालने के लिए, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, पहले डिस्काउंट निकाल लीजिए, अब फिर उस डिस्काउंट जितना आया उसमें से घटा के कर लीजिए। लेकिन ये थोड़ा सा 2-4 सेकंड टाइम आपको ज्यादा लेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई भारी है सो बात नहीं है, ये बेसिक मीडियम टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको इसमें टाइम बचाना है, ये बुर्बक बनाने वाला प्रश्न है। तो आप इसको डायरेक्ट, अगर विक्रय मूल्य कहे कभी निकालेंगे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट 2000 रुपया उठाइए। अब पहले कंडीशन में आपको कितना छूट दे रहा है, देखिए फट से निकल जाएगा। पहले कंडीशन में कितना छूट दे रहा है आपको, 20% का छूट दे रहा है, तो आप दोगे कितना, 80/100। यहां पर 80/100 भी नहीं निकला था, ये बात मैं बार बार कर रहा हूं, ये डाटा 4/5 फट से लिखते आप, कैलकुलेशन बचाते। 80/100 क्यों लिखोगे, अभी तक आपको पता नहीं है 20% डिस्काउंट का मतलब 80/100 का मतलब 4/5 होता है। ये सब चीजें मत लिखना एग्जामिनेशन हॉल में, यही सब चीजें टाइम बचाना है, नहीं तो एक समय आएगा मैथ तो मैं पूरा 100% घोल के पिला दूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन कैलकुलेशन खराब होने के कारण और टेक्निक नहीं अपनाने के कारण क्वेश्चन छोड़ के आना पड़ता है। ये बात मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि डाटा आजकल कुछ क्वेश्चन है बहुत टफ आ रहे हैं, तो यहां पर डायरेक्ट 4/5 लिखते, फिर 10% यानी कि 90/100 नहीं 9/10 लिखते। लेकिन मैं ये उन बच्चों के लिए, मैं शिक्षक हूं, मुझे सबको लेके चलना होता है, सबका साथ सबका विकास। आप कितना कैलकुलेशन में आग हो उस हिसाब से लिखो, ये सब लिखो भी मत, ओरली किया जाता है। अब आप काट दो, 20 चौक 80, 20 पंचे 100। अब आपको जाएंगे एक 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, तो कितना हो गया, 9 चौक 36, 36 दूना गलती तो नहीं किया हमने ना, कितना हो गया ये 5 यहां काट देते हैं, ये 20 पंचे 100, ये 0 से 0 काट दिया, हाँ ये 5 से काट देते हैं ना, ये 5 से 5 चौका 20, क्लियर हो गया। कितना हो गया, 4 चौका 16, 16 नमा, गलती कहीं कर दी है क्या इसमें मैं काटने में, देखिए तो ठीक है, तो क्या 9 चौक 4 16 15 कितना हो जाएगा, 1540। कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे बना लीजिए, इस 4 चौका 16 6, इसमें कहीं गलती मुझे लग रहा है कर दिया क्या हमने इस मेथड में। 2000 रुपये का सामान है, पहले कंडीशन में 20% का छूट दिया, तो 90/100, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 0 से 0 हमने काटा, यहां क्या बच गया 9, और यहां क्या बच गया 5 से 5 चौका 20, ये 0 से 0, तो इसमें ये 36 4 4 12 3 15, ठीक तो है, मेरा माइंड हैंग कर गया था, हाँ ठीक है 1540। तो जब भी आपको विक्रय मूल्य कहे निकालने के लिए, तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, पहले डिस्काउंट निकाल के ये मत निकालो, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन तो ये इजी होगा, डाटा कभी टफ कर देता है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे जैसे ध्यान से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, अब ये देखिए क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा डाटा हल्का किया है, टफ हल्का सा। देखिए एक अंगूठी 10%, 20%, 30% की क्रमिक छूट पर बेची जाती है, अंगूठी का अंकित मूल्य 20,000 रुपये है, तो इसका निवल विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य याद करना है। तो आप डायरेक्ट ही कर लो ना, 20,000
देखो 20,000, अब ध्यान से देखना, 20,000 डायरेक्ट करेंगे तो हमको फायदा होगा यहां पे, क्योंकि यहां डाटा हैवी ज्यादा नहीं है। 20,000 000 आ रहा है नहीं, तो डायरेक्ट कर लेते हैं। पहले कंडीशन में 10%, देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, 90/100 तो यानी कि 9/10, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे। 20% 80/100 यानी कि 4/5, फिर 30% यानी कि 70/100 यानी कि 7/10। ठीक है, अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दिए, अब 5 से हमने इसको काट दिया, 5 से 5 चौका 20, कितना हो गया 40। अब हम इसको गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 4 चौका 16, 16 नंबर 40, 10,080। ऐसे हम यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते थे। 8 इसके लास्ट में आ रहा है, यहां ध्यान से देख लो, 9 चौक 36, 6 को 4 छक 24, 7 से 7 चौक 28, ऐसे भी चेक कर सकते थे। एक ही लास्ट है जो 8 यूनिट डिजिट आ रहा है, ऐसे भी। दूसरा, आप इसको ऐसे ही बना सकते थे, वही फिर पहले परसेंटेज निकाल लेते, 10% 20% का फिर निकाल लेते ऐसे, 10 + 20 माइनस 10 गुने 20 बट्टे में 100, पहले ये निकाल लेते, 30, 30 में से 2 गया क्या 28, फिर 28% का 30% निकालते, तो थोड़ा सा ये लंबा कर सकता था। लेकिन कभी कभार आपको यही अच्छा लगेगा, अगर मान लीजिए यहां डाटा 20,000 नहीं दे करके, मान लीजिए यहां डाटा दिया रहता क्या कहते, मान लीजिए डाटा दिया रहता 47532, अब कहता निकालो, तो तब आपके लिए यह फायदेमंद होता। ये ध्यान से समझिएगा, जैसा देश वैसा भेष काम करना, क्योंकि मुझे पता है यहां पे खाली 0 दिख रहा है, तो नीचे में 0 जो आएगा काट करके हमको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर डाटा यहां पे ऐसा आ जाए तो फिर ये ऐसे जो करते थे हमको काटने में प्रॉब्लम होती, तो हम इकट्ठे एक ही बार में सिंगल डिस्काउंट निकाल देंगे, एक ही बार में सिंगल डिस्काउंट हम निकाल देंगे और उससे हम बना लेंगे। आई बात समझ में, क्लियर हो रहा है? आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, आप बढ़िया से समझ लीजिए। आप जब भी आपको विक्रय मूल्य कहे निकालने के लिए, तो आप डायरेक्ट पैसा रख लो, और डिस्काउंट 10% का है तो 90/100, 80/100 ये कर लो। लेकिन कभी कभार, देखो मैं बार बार करूं क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें कभी कभार डाटा टफ आ जाता है, डाटा की बात है यहां पे, ये क्वेश्चन तो आप बना लिए। तो अगर मैं क्या बोल रहा हूं, अगर यहां ये रहता अंकित मूल्य 20,000 के बदला मान लीजिए मैंने ये दे दिया, तब आप कैसे बनाओगे? तब आप ऐसे कैसे बनाओ? तब आपको दिक्कत कर देगा। तब आपको एक सिंगल डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, एकल छूट। पहले ये निकाल लेते 10%, 20% ये निकाल लेते, फिर जितना आता फिर 28% का फिर निकाल लेते 30 के साथ, 28 + 30 माइनस 28 गुने 30 अब बट्टे में 100, फिर हम इस पे निकालते, तो हमको एक सिंगल परसेंटेज आता, डायरेक्ट इसका निकाल लेते। यहां देख रहे हैं डाटा में खाली 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, विक्रय मूल्य आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्लियर है रोहित? पिछला वाला भी क्वेश्चन यही था, ध्यान से देख लीजिए, दोनों क्वेश्चन सेम है। इसमें खाली 3% दिया हुआ है और उसमें खाली 2% दिया था। देखिए पीछा वाला जो क्वेश्चन था, एक मिनट रुकिए मैं आपको एक बार बताता हूं, ये पीछे वाला, और थोड़ा हल्के दिमाग से देखना, ये चैप्टर भारी नहीं है, लेकिन अगर आपने सही से नहीं समझा तो फिर ये नानी याद दिला देगा, ये फिर ये लेने के देने पड़ जाएंगे, बहुत कंफ्यूज करेगा। तो आज की क्लास इसलिए मैं 0 से उठाया हूं, टॉप तक ले चलेंगे। आज की क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ लेना ताकि अगली क्लास में आपको दिक्कत ना हो। आपको 2,000 रुपए का कोई सामान है, आपको 20% और 10% पे आपको निकालना है कितने में बेचोगे। तो एक तरीका तो यह है कि 2,000 का डायरेक्ट आप निकाल लो, 20% और 10%। पहले कंडीशन में कितना छूट दे रहा है? 20% आप दोगे कितना? 80/100। फिर दूसरे कंडीशन में कितना छूट दे रहा है? 10% आप कितना दोगे? 90/100। आप इसको सॉल्व कर दो, आंसर निकल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले इन दोनों का एकल छूट निकालो, जो भी निकालना सिखाया था x + y वाले से, सिंगल डिस्काउंट निकाल लो, 20 + 10 माइनस 20 गुने 10 बट्टे में 100। आप ऐसे निकाल लो तो कितना हो जाएगा? काट देते हैं, कितना 30 में दोगे 28%। अब 28% का 20% और 10% का छूट का मतलब क्या हो गया? टोटल छूट दिया आपको 28%, तो आपको कितना देना है? 72%। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 2,000 का फिर यहां 28% आपको छूट दे, तो आप दो कितना? 72%, यानी कि 72/100। आप ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, डायरेक्ट, जैसा देश ऐसा भेष। आई बात समझ में? अगला वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, उसमें 3% दिया था, उसी हिसाब से मैंने आपको बता दिया। यहां तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत करना। देखो, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। अब देखो क्रय मूल्य की चर्चा होगी। अच्छा, अब यहां पे क्रय मूल्य रहता या लागत मूल्य रहता, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों प्राइस क्या होता है यहां पे? सेम, क्योंकि यहां पे लागत मूल्य की चर्चा ही नहीं की गई है, तो यानी कि यहां क्रय मूल्य ही क्या है?
लागत मूल है। 99% केस में ये बार बार कर रहा हूं, क्रय मूल लागत मूल, अगर यहां लागत मूल भी दिया रहता तो आप समझते वो क्रय मूल है, यानी कि ओरिजिनल प्राइस। अंकित मूल क्या होता है? फेक प्राइस, जो लोगो लगाया जाता है, ओरिजिनल प्राइस कभी नहीं होता है। कंपनी में कोई सामान कितने में बनती है वो ओरिजिनल प्राइस कंपनी को पता होता है, लेकिन आप मैथ बना रहे हैं तो यहां आपको पता होगा। तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है, 20% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत की ज्ञात करनी है। आज के क्लास का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन समझना है तभी तो आगे दिक्कत हो जाएगी। देखिए, तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है, तो हमने वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपया, तो अंकित मूल्य कितना है? 64%, यानी कि एमआरपी कितना हो गया यहां पे? 64%। सवाल ये कह रहा है कि एमआरपी जो है वो क्रय मूल्य का 64%, तो 100 का 64% यानी कि 64 रुपया। अब 20% की छूट देने के बाद, अब आप समझो, यहां पे आपने ये मार्कर बनाया कितने में? 100 रुपया में, ये आपको पता है, ध्यान सुनिए, ये आपको पता है कि आपने मार्क किया है। एमआरपी यहां पे ध्यान देखिए क्या कर रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित, मैंने उल्टा मान लिया, एक्सट्रीमली सॉरी, रुक जाइए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है, तो एमआरपी हमने माना यहां पे 100, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 64। कभी भी कॉस्ट प्राइस कम होगा, ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया, उसे मैंने फट से पकड़ लिया क्योंकि मुझे पता है कॉस्ट प्राइस कम होगा। सामान कंपनी कितने में बनाई? सामान 64 रुपया में। अब उस पे आपने लोगो कितने का लगा दिया है? 100 रुपये का। सवाल कर रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है, तो अंकित मूल्य आपने एमआरपी माना 100, तो यहां पे कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 64। कोई सामान आपने ये मारकर 64 रुपये में बनाया, ये कंपनी को पता है, आपको पता है, आप कंपनी आपने बनाया। अब आपने यहां पे लोगो कितने का लगा दिया? 100 रुपये का। ग्राहक आएगा तो देखेगा एमआरपी, ग्राहक ये नहीं देखेगा, एमआरपी देखेगा, 100 रुपये का ये मार्कर है। अब आपको 20% की छूट देना है, तो ग्राहक तो देखेगा 100 रुपया एमआरपी है, तो छूट दोगे इस पे, तो 20% का छूट देने के बाद कितने में बेचोगे? तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 100 पे 20% का छूट दोगे तो आप 80 में बेचोगे। नहीं, 100 रुपये का सामान है, 20% का डिस्काउंट दोगे तो आप कितने में बेचोगे? 80 में बेचोगे। तो आपको फायदा कितने का हुआ? तो देखो आपको कितने का फायदा हुआ, निकालो, वही कर रहा है कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो आपने सामान तो बनाया है 64 में ना, ये तो फेक प्राइस है, ये तो ग्राहक को बेवकूफ बनाने के लिए 100 रुपये का लोगो लगा है। आपको फायदा यहां पे हो रहा है, आपने मार्कर बनाया 100 रुपया में, लोगो लगाया था एमआरपी, मार्कर बनाया आपने 64 में, लोगो लगाया आपने 100 रुपये का और ग्राहक को बेच दिया 80 रुपये का, तो आपको फायदा किस पे? 100 पे नहीं हो रहा है, फायदा आपको 64 पे हो रहा है, क्योंकि आपने 64 में बनाया। तो 64 में आपने बनाया था, 80 में बेचा, तो कितने का फायदा हो गया? 16 रुपये का। 80 में से 16 जाएगा तो कितने का? 16 का फायदा हुआ। कितने पे? 64 पे। तो जिसका निकालना है उसको ऊपर, टोटल को नीचे, 100 से मल्टीप्लाई। कहीं भी परसेंटेज निकालोगे, परसेंटेज मैंने बता दिया था, और ये बात बार बार कर रहा हूं, नथिंग इज न्यू, एवरीथिंग इज गोल्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर ओल्ड इज गोल्ड। ये ध्यान रखिए। क्या है ये? 1600 का 64, 4 से 25% का प्रॉफिट हुआ। आई बात समझ में? आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था अभी तक का ये बनिया वाला प्योर चैप्टर है। ये हार्ड नहीं होता है, थोड़ा खाली समझना है, क्योंकि इसमें प्राइस कई तरह के होते हैं और ये माथा में फिट कर लेना। एमआरपी जो है वो डुप्लीकेट प्राइस होता है, फेक प्राइस होता है, ओरिजिनल प्राइस कभी नहीं होता है। ग्राहक को बेवकूफ बनाने के लिए, या आप यूं कह लीजिए कि जो बीच में लोग बिचौलिए होते हैं, जो हमारे पास कोई प्रोडक्ट पहुंचाता है, उसको भी तो लाभ चाहिए। कंपनी 64 रुपया में मार्कर बनाई है, लोगो लगाया है 100 का, आपको 20% का डिस्काउंट भी दे दिया, आपको 80 रुपया में बेच दिया, आप भी खुश हो गया, डिस्काउंट दे दिया हमको, लेकिन तब भी कंपनी 25% का प्रॉफिट कमा चुकी है, क्योंकि बनाई थी वो कंपनी 64 रुपया में मारकर। आई बात समझ में? अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लियर हो गया यहां पे। अब अगला क्वेश्चन यहां पे ध्यान से देखिए, अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखिएगा। पंकज ने 800 रुपये में एक घड़ी खरीदी, वह घड़ी को 20% की छूट पर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, तो घड़ी का अंकित मूल्य निकालना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। आप अपने आप को मान लीजिए आप पंकज हो,
आप गए चांदनी चौक, वहां से होलसेल में घड़ी खरीदे, 80 रुपया में आपने एक घड़ी खरीदी। एक मान लीजिए यही घड़ी है, आपने 80 रुपया में खरीद के लेके आए। अब आप जब दुकान पे घड़ी पे खरीद के लेके आए, ध्यान सुनिए, तो आपने सोचा यार अभी नई नई दुकान खोले हैं, अभी घड़ी पे कितने का प्रॉफिट लें। 20% की छूट देना है और 20% का लाभ कमाना है। 800 रुपया में आपने घड़ी खरीद ली। देखो एक लाइन में बता देता हूं, खाली समझना। 800 रुपया आपने घड़ी खरीदी है, ठीक है। अब आपने सोचा, घर पे आए, 800 रुपये में आप घड़ी खरीद ले। अब सोचे यार इस पे कितना प्रॉफिट लें, अभी नई नई दुकान है, ज्यादा प्रॉफिट नहीं, 20% का प्रॉफिट लेते हैं। तो 800 पे आप 20% का प्रॉफिट लोगे तो कितना करोगे 800 का? 120/100। अब देखिए यहां पे तो आपने 20% का प्रॉफिट ले लिया 800 का। अब आपको 20% की छूट भी देना है। कोई ग्राहक आया और आपको पूछा कि भाई साहब ये घड़ी लेना है, तो आप डिस्काउंट भी तो दोगे ना, लुभाना चाहते हो आप। तो आप सोचे मन में कि 20% का प्रॉफिट भी ले लेते हैं, अब 20% का छूट भी देते हैं, तो घड़ी पे एमआरपी कितना लगाया जाए? अंकित मूल्य पूछा है। 800 में आप चांदनी चौक से घड़ी खरीद के ले आए, आपको 20 रुपया कमाना है, 20% का प्रॉफिट, 20 रुपया नहीं 20% प्रॉफिट आपको लेना है और 20% का डिस्काउंट भी ग्राहक को देना है। तो घड़ी पर कितने का टैग लगाओगे, एमआरपी कितने का लगाओगे? तो आपको 20% का ग्राहक को देना है। तो आप गौर कीजिए, यहां पे थोड़ा समझिए, आपको निकालना है बेसिक डाटा यानी कि एमआरपी। 20% का डिस्काउंट देना है, यानी कि 100 पे आपको 80 रुपया रखना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 100/80। 20% डिस्काउंट का मतलब क्या? 80/100 नहीं होगा, बेसिक डाटा निकाल रहे हो, 100/80 हो जाएगा। आप काट दीजिए, आंसर देखो निकल गया। कुछ नहीं अब इस क्वेश्चन के अंदर। 100 से 100, 0 से 0, 4 से 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 से 400, 4 तिया 1200। घड़ी का एमआरपी कितना लगाया आपने? 1200। ऑप्शन नंबर चौथा। अब मैं आपको क्वेश्चन को भी प्रूफ कर दूं। देखो मैं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए थोड़ा बताता हूं। 1200 आपने घड़ी पर कितना का एमआरपी लगा दिया? यहां पे 1200 का एमआरपी लगाया। अब आप घड़ी रखे हैं, यहां पे एमआरपी 1200 दिख रहा है। मैं आया, मैंने बोला क्या विद्यार्थी, क्या हाल समाचार है? मैंने कहा, आपने कहा गुरुजी बढ़िया। मैंने कहा एक घड़ी दिखाओ भाई, घड़ी फूट गई एक। तो आपने दिखाया। मैंने कहा कि क्या घड़ी अच्छी है? आपने कहा हाँ गुरुजी बहुत बढ़िया घड़ी है, आपको हम गलत घड़ी थोड़ी देंगे, आप पढ़ाए हैं, भले नौकरी नहीं लगी, घड़ी बेच रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ी हम ठगेंगे। तो मैंने कहा एमआरपी कितना है? तो गुरु आपने कहा कि गुरुजी देखिए ना एमआरपी कितना है, 1200 घड़ी है। तो मैंने कहा कि मेरे लिए भी 1200 ही रहेगा, कुछ छूट वगैरह भी दोगे? तो आपने कहा हाँ गुरुजी मैं आपको 20% का डिस्काउंट देता हूं, आपको 20% का डिस्काउंट देना है। तो मैंने तो देखा 1200, मुझे क्या पता कि आप घड़ी 800 में चांदनी चौक से खरीद के लेके आए हो, मुझे तो 1200 दिखाई पड़ रहा है ना। तो मैं तो 1200 पे छूट लिया हूं। तो 1200 पे मुझे आपने कितना छूट दिया? 20% का छूट दिया आपने। तो मैं कितना दूंगा आपको? 80%। ध्यान से देखिए, 80% छूट दूंगा। तो 80% मैं आपको दूंगा, तो 1200 का 80% निकालो, 0 कितना? 960 रुपया। मैंने कितना दिया आपको बताओ? 960 रुपया आपने दिया। तो आपने घड़ी कितने में खरीदी थी चांदनी चौक से? आपने घड़ी खरीदी 800 में। आपने घड़ी कितने में खरीदी है? देखो आपका मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूं। आपने घड़ी कितने में खरीदी है? 800 में। मैंने आपको कितना दिया? 960 रुपया मैंने दिया। तब भी आपको फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ? 160 रुपये का फायदा हुआ। समझो, मैथ समझने की चीज है। बनिया बन जाओ, घड़ी बेचो, केला बेचो, संतरे बेचो, ये मैथ है। ये बनी, इसका कोई कैरेक्टर थोड़ी है, ये एडवांस मैथ नहीं है, इसका कोई कैरेक्टर है। ये लूज कैरेक्टर वाला पार्ट होता है अर्थमेटिक। तो अंकगणित क्या? अंकगणित कोई मैथ होता है क्या? ये अंकगणित लूज कैरेक्टर में, तभी ना खतरनाक मैथ हो जाता है ये। इसका कोई कैरेक्टर नहीं है, कुछ भी बना के छोड़ देगा आपको। ठीक है, तो कितने का फायदा होगा? 160 पे। कितने पे? 800 पे इंटू 100। परसेंटेज निकाल रहे हैं, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 2 0 से 2 0, आप काटोगे 8 दूनी 16। देखो 20% का प्रॉफिट हुआ। सवाल यही कह रहा था आपको 20% का प्रॉफिट लेना था, आप लिए 20% का प्रॉफिट। मैंने क्वेश्चन को साबित कर दिया है आपको समझाने के लिए कि मैंने क्यों किया है। यहां पे लेवल लो है, बार बार कर रहा हूं, बार बार कर रहा हूं। मैथ को देखो, बार बार देखो। मेरे मैथ जो है मोतियों की माला की तरह कनेक्टेड है। मैं आपको इस तरह से पढ़ाया हूं, आपको एक एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एक शर्त है, आपको देखना पड़ेगा सारे सिस्टम से। आप याद करो पहला चैप्टर में कौन पढ़ाया हूं? नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, एक बहुत बड़ा पार्ट। मैं डायरेक्टिव परसेंटेज पढ़ा सकता था आपको, जैसे सब टीचर करता है। मैं भी जानता हूं कौन टीचर कहां से नहीं, लेकिन मुझे पता है परसेंटेज पढ़ने के लिए पहले पीछे की सारी चीजें आपको आनी चाहिए। डिस्काउंट पढ़ने के लिए परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस सारा आना चाहिए, तब डिस्काउंट पढ़ोगे। मैं भी परसेंटेज से शुरुआत कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मुझे पता है कि मैथ कैसे आप पूरे अच्छे से समझ सकते हैं।
मैंने बहुत मेहनत की है और अब आपको मेहनत करनी है, तब जाकर के आपको ये सब कुछ मिलेगा। नहीं समझ में आता, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो रहा है। बार बार पीछे क्लास से देखो, जब तक पीछे वाला क्लास क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। अब एक क्वेश्चन और देखिए, अब अगला देखिए, यहां पे, यहां तक क्लियर है। अब देखिए मैं क्वेश्चन आपको और देता हूं, फिर एक क्वेश्चन आप यहां देखिए, देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। सौरभ अंकित मूल्य से 26% कम पर एक अंगूठी खरीदता है। सौरभ अंकित मूल्य से 26% कम पर अंगूठी खरीदता है और उसे अंकित मूल्य से 10% अधिक पर बेच देता है। सौरभ का लाभ ज्ञात कर। अभी आपने बनाया भी है, अभी मैंने बताया था। तो अंकित मूल्य, सौरभ अंकित मूल्य से 26% कम पर खरीदता है, तो अब अंकित मूल्य नहीं पता है एमआरपी, तो एमआरपी मान लो 100, तो आप कितने पर खरीदे हो? 26% कम पे, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 26 इसमें से घटा देते हैं, 26 4 क्या हो जाएगा? 30, यानी कि 74 पे। यानी कि आपने घड़ी खरीदी है, आपने अंगूठी खरीदी है 74 में, और एमआरपी कितना दिखा रहा है? 100 का। ये फेक प्राइस है, ये बार बार मैं कह रहा हूं, ये डुप्लीकेट प्राइस है, ये ओरिजिनल प्राइस है। सवाल ये कर रहा है अंकित मूल्य से, लेकिन लोग, ग्राहक तो आएगा उसको तो 100 रुपया दिखेगा, लेकिन आप तो घड़ी खरीदे हो 74 में, आपको प्रॉफिट और लॉस यहां से होगा, वहां से थोड़ी होगा। कभी भी दुकानदार को या कंपनी को प्रॉफिट एंड लॉस ओरिजिनल प्राइस से होता है। तो 74 खरीदता है, अब उसे अंकित मूल्य से 10% अधिक बेचता। अब आपने बेचा कितने में? सेलिंग प्राइस कितना आपको? 110 का। तो आपको अब कितने का प्रॉफिट हुआ? आपने तो अंगूठी खरीदी थी 74 में, आपने बेच दिया कितने में? 110 में। तो कितने का फायदा होगा? 74, अच्छा 80 26, यानी कि 36 रुपये का आपको फायदा हुआ। कितने पे? 74 पे, इंटू 100। कैलकुलेशन आपको बढ़िया रखना है। 2 से 18, 2 से 37, अब तो नहीं कटेगा ये, तो कितना हो जाएगा? 1800 बट्टे में 37, 37 चौका 37 पंचे 5 या 15 ज्यादा आ जाएगा, 4 पहले में आ जाएगा। अब आगे बढ़ना पड़ेगा। यहां पर जब आप काटोगे, ये थोड़ा ध्यान से देख लेना, तो 48.6% इसका आंसर आएगा। सॉल्व करोगे 1800 को 37 से भाग दोगे तो आपको 48.6% का आंसर आएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? देख लीजिए, ये क्लियर करो ओके, तब हम बढ़ेंगे। कंप्लीट है? चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए जी, अब देखिए अगला क्वेश्चन। यहां तक क्लियर हो गई ना? क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आपका काम है बढ़िया से आपको इसको देखना, ठीक है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है वो बेहतरीन क्वेश्चन है। ये देखने में भारी लगता है, आपको मैं बता देता हूं, आप ध्यान से देखना, घबराना मत। अगला क्वेश्चन ये देखने में बहुत भारी लगता है, आजकल ये ट्रेंडिंग में क्वेश्चंस हैं, घबराना मत, पूरा देख लो क्वेश्चन। पहले कर क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन है, एक कंपनी 3 तरह के क्रमिक बट्टे प्रदान करती है। कोई नहीं अमरजीत, टेंशन नहीं लेना है, आप आराम से इसको देख लें। देखिए ऑनलाइन में यही फायदा होता है, मैं बार बार कहता हूं कि टेंशन नहीं लेना है। ऑनलाइन का फायदा यह है कि आप जब मर्जी हो तब आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव आने की जरूरत नहीं है, लाइव आते भी नहीं है स्टूडेंट, वो आपको भी पता है, ठीक है? अपने हिसाब से सुविधानुसार देखिए। देखिए यहां पे ये काहे लेटर क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये थोड़ा ब्लर हो गया है।
देखिए मैं को बताता हूं, आप ध्यान से देख लीजिए। एक कंपनी 3 तरह के क्रमिक बट्टे प्रदान करती है। आप एक सामान खरीदने के लिए गए हैं कहीं पर, दुकान पे चांदनी चौक गए, वो आपको मान लीजिए एक साइकिल खरीदने के लिए गए, साइकिल का दाम था 5,000, कोई बात नहीं जाने दीजिए, 5,000 दाम था। आपको कहा उसने कि आपको 3 तरह का डिस्काउंट दिया, उसने 3 तरह का डिस्काउंट दिया। एक मिनट रुकिएगा, एक कॉल आ रहा है, एक मिनट, एक टीम से कॉल है। अब आपको लेटर क्लियर दिखाई पड़ रहा है क्या आप लोगों को? क्योंकि अभी मुझे टीम से फोन आया कि सर लेटर ज्यादा ब्लर हो गया है। चलिए कंप्लीट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए, तो ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा सबसे अच्छा होगा? देखिए, आपको एक साइकिल खरीदने गए कंपनी पे, तो साइकिल की कीमत थी 5,000। आपको दुकानदार, आपने पूछा दुकानदार से, कंपनी से पूछा कि भाई साहब छूट है, तो कहा हाँ। उसने 3 तरह का डिस्काउंट दिखा दिया आपको कि देखो, पहला डिस्काउंट है 25%, 15%, दूसरा डिस्काउंट है 30%, 10%, और चौथा डिस्काउंट है आपको, तीसरा डिस्काउंट है 35%, 5%। आपको बताइए इसमें से कौन सा डिस्काउंट आपके लिए फायदेमंद है? पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है, या आपको सब कोई भी सामान है, या कि आपके लिए सब एक ही है? ये बेवकूफ बना रहा है, आपको लग रहा है तीनों से, तो ऐसे तो नहीं पता चलेगा। आपको निकालना पड़ेगा कि कितने, इस पे कितना परसेंट, क्योंकि 25% और 15% का मतलब जो है, इन दोनों को जोड़ देंगे 40%, तो 40% इसका मतलब डिस्काउंट नहीं है, वो मैंने आपको बोला था, आपको निकालना पड़ेगा। तो आप निकाल के देखो कि किस पे कितने परसेंट का आपको डिस्काउंट मिलता है। तो मैं यही निकाल रहा हूं, ध्यान से देखना, पहला वाला यही निकाल देता हूं। 25% और 15% का मतलब क्या हुआ? 25% प्लस 15 माइनस 25 गुने 15 बट्टे में 100। पहला वाला मैं यही निकाल रहा हूं। तो 25 प्लस 15 कितना हो गया? 40। अब माइनस, ये कटेगा क्या? पूरा कट जाएगा? नहीं कटेगा। 25 से 25 चौका 100, 4 से इसको भाग देते हैं, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, यही ना। 4 से 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 से कितना हो गया? ये लगभग आपका कितना हो गया? ये डिस्काउंट आपको दे दिया, ये लगभग के एग्जैक्ट निकाल लेते हैं ना, लगभग क्या? 36.25% का। पहला का मतलब हुआ, पहले डिस्काउंट का मतलब हुआ 36.25%। अब दूसरा 30% और 10%। अब देखो 30% 10% वाला मैं यहां निकाल रहा हूं, यहां पे स्पेस कम है इस वजह से। 30 प्लस 10 माइनस 30 गुने 10 बट्टे में 100। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 30 10 40, इसको काट देंगे 0, तो कितना हो गया? 37%। तो दूसरा वाला डिस्काउंट का मतलब हो गया 37% का। अब तीसरा है 35% और 5%, मैं यहां निकाल रहा हूं। 35 प्लस 5 माइनस 35 गुने 5 बट्टे में 100। तो 35 प्लस 5 यानी कि 40, 40 में ये तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, यही गुना कर देते हैं, 5 25, 5 तिया 15, 2 17, 1.7 पॉइंट। तो 1.7 का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब लगभग 1.7 का मतलब क्या हो गया? आपको दे रहा है इसमें 38.25%। अब देखिए, अब यहां पे बन गया, हो गया। अब क्या, ये देखने में भारी लगता है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन रहता है, थोड़ा पैसेंस रख के बनाना। तो 25% और 15% डिस्काउंट का मतलब आपको मिल रहा है 36.25% का डिस्काउंट। 30% और 10% डिस्काउंट का मतलब हुआ आपको मिल रहा है 37% का डिस्काउंट। और 35% और 5% का मतलब हो गया आपको डिस्काउंट मिल रहा है 38.25% का डिस्काउंट। सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है तीसरे वाले पे। तो आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन है? जिसपे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा तब ना। ऐसे जोड़ोगे तो सब 40 आ रहा है। 25%, 15%, 40%, 30 प्लस 10 40%, 35 प्लस 5 40%। ऐसे नहीं होगा, ये निकालना पड़ता है, जो मैं आपको शुरू से बताया हूं। आई बात समझ में? क्लियर है? देख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं? जहां दिक्कत हो, इसमें बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप ध्यान देखिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, ऐसा ही सेम, देख लीजिए। इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, हल्का सा घुमाया है। देखिए यहां पर, खाली घबराइएगा मत, आराम से आप देखिएगा और मैं बताता हूं आपको। देखिए सेम वही क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन क्या आ रहा है? एक स्टोर अपनी वस्तुएं बेचने के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं की घोषणा करता है, इसमें से कौन सी
क्रेता को अधिकतम छूट प्रदान करती है? कौन सा? देखिए, आपको पहला डिस्काउंट क्या दे रहा है? 20% और 24% की दो क्रमागत छूट है, ए। दूसरा, 5 खरीदोगे तो 3 मुफ्त पाओगे। तीसरा, 13 खरीदोगे तो 7 मुफ्त पाओगे। ठीक है, आपको कौन सा फायदेमंद है? अब आपको कौन सा फायदेमंद है? सी वाला फायदेमंद है कि ए वाला फायदेमंद है कि बी वाला फायदेमंद है, या आपको तीनों डिस्काउंट सेम लगता है? बुर्बक बना रहा है आपको, तीनों का मतलब एक ही है, तो अब निकालने से पता चलेगा ना। अब देखो यहां पे मैं पहला वाला ही है, ए वाला यहां निकालता हूं, ए वाला मैं यहां निकाल रहा हूं। ए वाला डिस्काउंट कितना है? 20% 24%, तो ए वाला डिस्काउंट 20% 24% निकालते हैं। देखिए यहां पे 20 + 24 माइनस 20 गुने 24 बटे में 100, तो 20 और 24 कितना हो गया? 44। अब माइनस, ये तो पूरा कटेगा नहीं, तो 24 दूना 48। कैलकुलेशन अच्छा रखिएगा, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4.8, 44 में से जाएगा तो ये आ जाएगा 39.20%। तो पहला डिस्काउंट में आपको मिल रहा है 39.20%। एग्जैक्ट निकालना क्योंकि नियर बाय हो जाता है। अब दूसरा ध्यान से देखो, बी। अब मैं बी निकाल रहा हूं, यहां ध्यान से देखिए, बी का मतलब कितना छूट मिल रहा है आपको? बी का मतलब 5 खरीदोगे 3 मुफ्त पाओगे। ध्यान से देखना, तो आपको कितने का? 5 सामान खरीद रहे हो कहीं पे और 3 आपको फ्री मिल रहा है, तो कितने का डिस्काउंट मिला? 3 का आपको फ्री मिल रहा है। कितने पे? ध्यान से सुनो, कितने पे? 5 पे। अगर 5 नीचे में करोगे तो गलत हो जाएगा, गौर से समझो, 8 करना पड़ेगा यहां पे। पहला, दूसरा डिस्काउंट 5, आप मान लो कहीं पर 5 कलम खरीदते हो तो 3 कलम फ्री में दे रहा है आपको, तो 3 कलम फ्री दे रहा है ना। कितने पे? गौर कीजिए, 5 पे। नहीं, 5 पे नहीं, 8 पे। 8 खरीद टोटल है, तो 8 में आपको 3 का जो है फ्री दे रहा है और 5 का दाम ले रहा है, तो 8 में 3 का फ्री है, न कि 5 में। 5 का तो दाम दिए हो आप, 5 तो आप खरीदे हो, 5 का तो प्राइस दियो, 5 का तो आप प्राइस दियो। थोड़ा गौर से समझो, अक्सर स्टूडेंट यहां पे 3/5 करता है, गलत हो जाएगा। आपने कहीं पर 5 सामान खरीदा तो 3 सामान फ्री मिला। 5 कलम, 5 पेन आपने कहीं खरीदे तो 3 पेन फ्री में मिला, तो आपको कितने % का डिस्काउंट मिला? कोई पूछे तो 3 का आपको डिस्काउंट मिला, 3 का आपको पैसा नहीं देना पड़ रहा है। कितने पे? 8 पे, न कि 5 पे। क्यों? क्योंकि टोटल तो 8 हो गया, 8 में 5 का पैसा लग रहा है, 3 फ्री है, तो आप टोटल 8 पेन लिए हो, 8 में 3 का आपको छूट मिल रहा है, तो कितने पे? 8 पे। तो 3 गुने 8 बटे में 100। थोड़ा ध्यान से, 4 दूनी 8, 25, 25 दिया 75, 75 बट्टा 2 कितना हो गया? 75/2, 37.5%। इसका मतलब बी में जो है 5 खरीदे 2, इसका मतलब, उसका मतलब क्या हो गया? 37.5% का आपको छूट मिल रहा है। अब क्या है? तीसरा क्या है? सी। देखिए यहां पे 13 खरीदे हो 7 मुफ्त मिल रहा है, तो 7 का फायदा मिल रहा है। कितने पे? 13 पे नहीं, 20 पे। वही चीज जोड़ दी है, 20 गुने 100, 20 पंचे 100, 7 पंचे 35% का। अब आप देख लो आपको कौन सा फायदेमंद है। तो पहला वाला ए का मतलब हुआ आपको मिल रहा है 39.20% का प्रॉफिट। दूसरे वाले में आपको मिल रहा है 37.5% का प्रॉफिट। तीसरे वाले में आपको मिल रहा है 35% का मतलब छूट मिल रहा है। सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है पहले वाले पे। इसका मतलब सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन सा है? पहला वाला, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? पूरा माथा में छपा? आप देख लो बढ़िया से जी, कोई दिक्कत है तो मुझे पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आज इसको आप पढ़ के आइएगा। अब इसकी अगली क्लास बेहतरीन क्लास होने वाली है। मैं पहले बोल रहा हूं ये चैप्टर हार्ड नहीं है, ये टिपिकल है। इसमें कई तरह के प्राइस होते हैं, कई तरह की चीजें होती है। आज की क्लास आप पूरा देख लेना। अगर नहीं समझ में आया हो, जिनका लेवल लो होगा, तो वैसे तो मुझे लग रहा है सब समझ में होगा, तो 1-2 बार आप देख लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।